देवानो सर्वे पतनु शास्ते तेन चार्वाण गुणान् समर्पयामि। आज माँ गंगा के तट पर भूमि पूजन हुआ, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब और सभी प्रशासनिक अधिकारी थे, जिला पंचायत के अधिकारी थे, हम सदस्य थे हमारे जिला पंचायत के, सभी ने मिलकर बहुत भूमि का पूजन किया। माँ गंगा से आह्वान किया है कि कोई दुर्घटना ना हो। और इस बार की जो तैयारियां हैं बहुत सुंदर तरीके से होंगी। आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर रोड जिला पंचायत के माध्यम से बनाई गई है, जिसकी चौड़ाई करीबन 120 फीट 100 फीट और जो कि 3 किलोमीटर तक लंबी रोड बनाई है, जिससे हमारे श्रद्धालु परेशान ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो आने में। और मेले में पिछली बार 12 घाट थे, इस बार हम 16 घाट बना रहे हैं। चेंजिंग रूम भी बढ़ाकर बनाए हैं और मेले का सौंदर्यकरण इतना सुंदर होगा कि जैसे जो मेला लगेगा उसमें हमने एक पार्क बनाया बहुत सुंदर, फाउंटेन वगैरह, उसमें फव्वारे वगैरह वो सब लगाए जाएंगे, जिससे हमारे श्रद्धालु आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और मेला उन्हें देखने में बहुत सुंदर लगे। झूले होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और क्या कहते हैं जो आरती जो होगी, आरती स्थल बहुत सुंदर और भव्य होगा। कितना अनुमान लगाया जा रहा है आपके? श्रद्धालु तो अब की बढ़ के ही आएंगे प्रयागराज को लेकर, क्योंकि प्रयागराज में बहुत सुंदर मेला लगा था, तो उसको लेकर अब के अनुमान है कि 40 से 50 लाख तक तो श्रद्धालु आएंगे। तो श्रद्धालु के घर कैसा ध्यान? श्रद्धालुओं से तो बस यही कहना चाहूंगी, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और प्रेम से आए, माँ गंगा में स्नान करें और भक्ति भाव से पूजा पाठ करें। गढ़मुक्तेश्वर में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक गढ़मुक्तेश्वर और जिला पंचायत की अध्यक्षा महोदया, क्योंकि जिला पंचायत इस मेले की कार्यदायी एजेंसी है, जिला पंचायत की देखरेख में मेला होता है, उनके साथ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के अन्य सम्मानित गण भी मौजूद थे। और प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि गढ़ मेला 2025 में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और मेले का आयोजन बिना किसी विघ्न के बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराएगा। सर, गढ़मुक्तेश्वर से मेले के लिए जैसे एंटर करते हैं, अभी काफी बड़ा जो सड़क का टुकड़ा है वो टूटा हुआ है, लगातार मेले में काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। कल से HPDA के द्वारा उस स्ट्रेच के ऊपर काम चालू हो जाएगा। उस रोड की रिपेयर की जिम्मेदारी HPDA द्वारा उठाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है हफ्ते भर के अंदर जो भी कार्य किया जाना है वो कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इसी के तरह मीरा की रेती की तरफ से आने वाली जो नगर पालिका के क्षेत्राधीन सड़क है, उधर भी कुछ गड्ढे मिलने की शिकायत पाई गई थी, वहाँ पे भी बहुत जल्द नगर पालिका द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेले प्रारंभ होने से बहुत पूर्व ये दोनों सड़कें पूरी तरह दुरुस्त। सर, गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण इस बार मेले का जो प्रारूप है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ये मेला अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 3 जिलों के जो है सीमाओं पे लग रहा है, जिसमें मेरठ भी है, अमरोहा भी आ रहा है और आपका हापुड़ भी आ रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं और कैसी कोशिश इस मेले को भव्य बनाने की रहेगी इस बार? देखिए, गंगा जी का जो बहाव है और जो कटान हुआ इस बार, उसकी वजह से पिछले 2 वर्षों से भी जो मेला है वो पारंपरिक रूप से जहाँ पे स्थापित होता था उसके बाईं ओर शिफ्ट किया है। तो इस बार भी मेला जो है थोड़ा सा मेरठ सेक्टर की ओर बढ़ गया है। इसका लाभ एक ये हुआ है कि हमें रेती में मेला आयोजित कराने का मौका मिला है और मेले का क्षेत्रफल भी पिछली बार की तुलना में लगभग 30 से 35% बढ़ गया है। इससे हमें जो पार्किंग सुविधाएं हैं, इसके अलावा मेरठ सेक्टर, हापुड़ सेक्टर, दिल्ली सेक्टर, जो यहाँ पे सदर बाजार लगता है, जो प्रशासनिक कैंप्स लगते हैं यहाँ पे, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए जगह अतिरिक्त मिल रही है। रोड्स हमें थोड़ी लंबी बनानी पड़ी, लेकिन इस बार रोड्स की चौड़ाई, आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा, पिछली बार जो रोड 60 फुट की थी
थी उसको इस बार 90 फुट का कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। पशु खच्चर मेले में जाने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु मेरठ सेक्टर से आएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि इस बार मेले में पार्किंग जो है पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। हर बार पार्किंग की वसूली को लेकर किसी न किसी प्रकार का विवाद होता था, तो मेले में पार्किंग की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है। लाइटिंग की व्यवस्था हो और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारियों के लिए मेले के अंदर ही सैनिटेशन कॉलोनी स्थापित की जा रही है और सफाई कर्मचारियों की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा के लगभग 1200 सफाई कर्मचारी मेले स्थल पर ही तैनात रहेंगे। इसी प्रकार हैंडपम्प्स, टॉयलेट्स और डस्टबिन्स, इन सब की भी संख्या पिछले मेले की तुलना में लगभग दोगुनी की गई है और प्रयास यही रहेगा कि स्वच्छ सुथरा, साफ सुथरा और सुंदर मेला आयोजित। सर, कब से कब तक ये मेला लगेगा? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? देखिए, मुख्यतः मेला 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आयोजित किया जाएगा और इसमें कार्तिक पूर्णिमा पे जो दीपदान का कार्यक्रम होता है, यानी कि 4 की रात्रि का जो कार्यक्रम होगा, 4 और 5 की मध्याह्न जो रात्रि है, उस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और उस भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तमाम तरह की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, सड़क का विकास हो, बैरिकेडिंग की आवश्यकता हो या फिर यहाँ पर जेटीज़ की आवश्यकता हो, कैंप्स के लिए जगह आवंटन करने की आवश्यकता हो, वो सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहेगा जिससे कि मेला को सफल और सुरक्षित रूप से संपन्न। सर, एक नाले पर पुल बनाया गया, वो छोटा है सर। देखिए, वो पुल का काम अभी जो है वो पूरा हुआ नहीं जी। है। वो पुल भी जो रोड है उसी के समानुपात में चौड़ा किया जाएगा। सर, भैंसा दौड़ जो है हर बार मेले में चुनौतीपूर्ण सवाल लेता है, इस बार भैंसा दौड़ की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, हमने आसपास के जितने भी जनपद हैं जहां से इस प्रकार की भैंसा बुग्गी दौड़ जो है वो शुरुआत होती है और जितने भी कमिश्नरेट हैं वहाँ पे पुलिस आयुक्त को, बाकी जिलों में जिलाधिकारियों को ये मेले से बहुत पहले, लगभग महीने भर पहले आयुक्त महोदय के माध्यम से अनुरोध किया है उनको ये इंटेलिजेंस देते हुए कि कहाँ कहाँ से भैंसा बुग्गी दौड़ होती है और हमें पूरा विश्वास है स्थानीय प्रशासन वहाँ पे अपनी कार्रवाई करके सोर्स से ही इस प्रकार की अमानवीय और क्रूर प्रथा को समाप्त करने में हमारा सहयोग देगा। इसके अलावा हमारी गढ़मुक्तेश्वर की जो पुलिस है और तहसील प्रशासन है, ये भी इस बात को लेकर चौकन्ने हैं कि अगर किसी के द्वारा भी इन तमाम रोकों के बावजूद इस प्रकार के अमानवीय और क्रूर कृत्य को मेले की आड़ में करने का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे उपद्रवी तत्वों को जेल भेज दें।